हे एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडुला ऑफिसिनालिस को एलन की नोट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। कैलेंडुला ऑफिसिनालिस होम्योपैथी में एज एंटीसेप्टिक काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड और कंपोजिटी इसकी फैमिली है। और इंजरीज़ की बात करें तो ट्रॉमेटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंसेंशन एंड प्रिवेंट सपुरेशंस। ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है वहाँ पे फर्स्ट इंटेंशन से जो भी हीलिंग होनी है उसके लिए कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और हमें अगर पस नहीं बनने देना है कहीं पे भी इंजरी में, तो आप लोग कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी ऐसी ट्रॉमा में। In all cases of loss of soft part when the union can't be affected by mean of adhesive plaster। ठीक है, ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट को लगा है तो जो सॉफ्ट पार्ट है, जो मसल्स है, जो टिश्यूज़ हो गए हैं वो लॉस हो गए हैं और उनका यूनियन नहीं हो सकता एडहेसिव प्लास्टर से, तो वहाँ पे आप लोग कैलेंडुला का यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल वुंड विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस, बाहर के वुंड सिर्फ ऐसे वुंड जो कि जहाँ पे लॉस ऑफ सब्सटेंस हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, टॉर्न हो गया है, जैक्ड लुकिंग मतलब कैसा जिगजैग, थोड़ा सा भद्दा लुकिंग वुंड है, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस में आप यूज़ कर सकते हो टू प्रमोट हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज, जो हीलिंग टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए, वो प्रिवेंट कर सकते हो एक्सेसिव सपुरेशंस एंड अ डिसफिगरिंग स्कार। ठीक है, हमने देखा है कि इंजरी के पास मोस्टली क्या होता है कि एक माल यूनियन के कारण एक स्कार फॉर्म हो जाता है जो कि अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसे इन सब कंडीशंस के लिए, ऐसे इंजरीज़ के लिए आप लोग कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, यूज़ कर सकते हो। ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा अब नर्व से रिलेटेड है। या तो ट्रोमा के कारण तुम्हें नर्व पे प्रॉब्लम्स हो रही है, न्यूरोमा हो गया है, मास बन गया है, या तो फिर इडियोपैथिक है, तुम्हें पता नहीं है, तो एलियम सिपा भी एक रेमेडी है न्यूरोमा के लिए। न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन के भी, नर्व के इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। फॉर्म लैसिरेटेड वोंड। ठीक है, लैसिरेशन हो गया मतलब क्या हो गया, क्रश इंजरी हो गई है। हाइपेरिकम भी एक रेमेडी है न्यूराइटिस के लिए। एग्जॉस्टेड फॉर्म लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, ऐसा ट्रॉमा हुआ है जहाँ पे नर्व की इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप लोग कैलेंडुला सोच सकते हो यहाँ पे। रैप्चर ऑफ मसल ऑफ टेंडन, जो मसल के जो टेंडन्स है वहाँ पे रैप्चर हो गया है, लैसिरेशन हो रहा है ड्यूरिंग लेबर के टाइम, प्रेगनेंसी या लेबर के टाइम में जो इंजरी हुई है, लैसिरेशंस हुआ है लेडी को, उसके लिए भी आप कैलेंडुला यूज़ कर सकते हो। वुंड पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेट विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ है या फिर साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हुआ है, ऐसी कंडीशन है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो कैलेंडुला। वुंड्स कैसा है, विद सडन पेन ड्यूरिंग अ फेब्राइल हीट, एकदम से सडन पेन होगा वुंड में, साथ में फेब्राइल हीट रहेगी मतलब फीवर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू इरिसिपेलस, रेडनेस रहेगी बॉडी में, स्कारलेट वाले सिम्टम। सोराइनम भी रेमेडी है इरिसिपेलस के लिए। ओल्ड नेग्लेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन के लिए भी आप लोग कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक रेमेडी है गैंग्रीन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है इस टाइप की कंडीशंस के लिए। अब देखते हैं कि कैलेंडुला एक ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है फॉर क्लीन सर्जिकल कट और लैसिरेटेड वुंड्स के लिए टू प्रिवेंट एक्सेसिव सपोरेशंस। कैलेंडुला एक मतलब क्लीनिंग एजेंट, अगर तुम्हें कोई कट लगा है या फिर लैसिरेटेड वुंड हुआ है तो आप लोग कैलेंडुला से इसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सेसिव सपोरेशंस मतलब पस फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। स्किन में देखते हैं अल्सर, तो अल्सर का कैरेक्टर कैसा होगा कैलेंडुला के, इरिटेबल, इन्फ्लैम्ड और स्लफिंग होगा। वेरिकोज में भी आप यूज़ कर सकते हो। पेनफुल एज इफ बीटन, ठीक है, पेन का कैरेक्टर कैसा है, एज इफ बीटन, वेरिकोज अल्सर्स में। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप लोग कैलेंडुला यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है हेपार सल्फ और सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये सिमिलर है टू हाइपेरिकम इन इंजरीज टू पार्ट रीच इन अ सेंशियल नर्व वेयर द पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल द प्रपोजन ऑफ द इंजरीज। ठीक है,
अनिका के भी सिमिलर है इन अ ट्रॉमेटिज्म में विदाउट लेसरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। लेकिन अनिका की इंजरी कैसी है, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ का क्या हुआ है, लेसरेशन नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर की इंजरी है, टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, उसके लिए हाइपेरिकम में नर्व इंजरी है। और सिम्फाइटर और कैलकेरिया फोर्स में फॉर द नॉन यूनियन ऑफ बोन्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव सपोरेशन एंड गैंग्रीन एंड सैलिसिलिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड प्रिवेंट करता है इज अ पेनफुल गैंग्रीन वोंड सेट टू डिस्ट्रॉय द सेप्टिक जर्म, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो गैंग्रीन में सेप्टिक कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है वो जर्म को डिस्ट्रॉय करता है। एक्ट वेल इन पोटेंसीज एज इन टिंचर, ठीक है। टिंचर में भी दे सकते हो, पोटेंसी में भी ले सकते हो। अप्लाइड लोकली आप अप्लाई कर सकते हो, मे बी एडमिनिस्टर इंटरनली एट द सेम टाइम, ठीक है। बाहर मतलब बाहर अप्लाई भी कर सकते हो कैलेंडुला को, साथ में इंटरनली पोटेंसी में भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो इसको। तो ये थी रेमेडी फ्रॉम एलेंस की नोट, कैलेंडुला रेमेडी। इसके की नोट्स हमने देखे हैं, इंजरी का कैरेक्टर देखा और बाकी मेडिसिन से इसकी इंजरी को कंपेयर किया। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।